तो नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज हिंदी का जो तत्सम मुकदमा वाला जो हमारी सिंगल चल रही थी उसी में हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और पूर्व में हमने आपके सामने जो 6 नियम करा दिए थे जो तत्सम मुकदमा से संबंधित महत्वपूर्ण नियम थे तो एक बार आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज हम जो है इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो कल हमने 6 नियम करा दिए थे 6 नियम से आगे के जो आज शेष नियम है आज हम खत्म करा देंगे। इसके बाद हम 6 नियम के बाद नियम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम जो है आगे की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए कल हमने आपके 6 नियम करा दिए थे। 6 नियम हो गए थे कल आपके जो 6 नियमों में एक बार नजर मान लेते हैं कौन से इसमें नियम हमने कराए। जिसको मैंने बताया था नियम नंबर 1 में नियम नंबर 1 में बताया था मैंने जो आपको कि क्षेत्र ज्ञान और श्रव ये आपके सामने जो है कितने वर्ड हैं 4 वर्ड है। क्षेत्र ज्ञान श्रव संयुक्त व्यंजन है। इन संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग जो हम करते हैं वो क्या करते हैं हमेशा किसी भी शब्द में अगर आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं तो ये मान लीजिए स्वर वो तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द होता है तो इनसे बना हुआ जो शब्द है वो तत्सम शब्द होगा। नियम नंबर 1 में आपको दे दिया हुआ। नियम नंबर 2 में क्या बताया था मैंने कि नियम नंबर जो 2 है उसमें बताया था कि जो ऋषि है ऋषि ऋषि जो वर्ण है इस वर्ण की जो मात्रा है इस मात्रा का प्रयोग प्रयोग जिस शब्द में हुआ है जिस शब्द में हुआ तो वो शब्द कैसा होगा वो शब्द तत्सम होगा। क्या होगा तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे कल भी मैंने बताया मैंने आपको जैसे प्रतिका है तो इसका क्या बन जाएगा इसका बन जाएगा मिट्टी इसका बनेगा मिट्टी। जैसे ग्रह है ग्रह का क्या बन जाएगा ग्रह बन जाएगा। क्या बन जाएगा ग्रह। जैसे कि आपका जो है कृत ग्रह क्या बन जाएगा कचहरी कचहरी। तो ऐसे शब्दों का हमने कल प्रयोग किया था कि कृत ग्रह कचहरी ग्रह ग्रह प्रतिका मिट्टी। ठीक है। नियम नंबर 2 वो नियम नंबर 3 का प्रयोग किया था हमने। क्या बताया था नियम नंबर 3 में नियम नंबर 3 में बताया था कि आधे व्यंजनों का प्रयोग आधे व्यंजनों का जो प्रयोग है प्रयोग सदैव किसमें होता है तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में होता है। दोस्तों यहाँ सदैव शब्द लगाना सही नहीं क्योंकि कभी कभी शब्द जो है आपके एक प्रकार से जो है कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है प्रथम अंक नहीं किया जाता है शब्दों का तो हम प्रथम नहीं कर सकते। नहीं कुल मिलाकर के जो शब्द होते हैं आधे शब्द होते हैं वो आपके तत्सम श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है। तो और नियम नंबर मैंने बताया था आपको जो है नियम नंबर 4 बताया। नियम नंबर 4 में मैंने क्या बताया था कि जो चंद्र बिंदु है जो आपका जो चंद्र बिंदु है चंद्र बिंदु कौन सा वाला ये वाला इसका जो प्रयोग होता है इसका जो प्रयोग होता है वो सदैव किसमें होता है सदैव तद्भव में होता है तद्भव में होता है। और चंद्र बिंदु का जो तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा तो वो बनेगा हमारा अनुस्वार। वो क्या बनेगा हमारा अनुस्वार बनेगा अनुस्वार बनेगा। नियम नंबर मैंने आपको जो है नियम नंबर 5 में क्या बताया था कि जो वह है वह जो वर्ण है वर्ण का प्रयोग जो होता है वह वर्ण का प्रयोग कहाँ होता है तो हम कह सकते हैं कि तत्सम में प्रयोग होगा। कहाँ पर होगा तत्सम में होगा। और वह का जो तद्भव है वो क्या बनेगा तो वो बनेगा आपका वो क्या बनेगा वह बनेगा। ऐसे नियम नंबर मैंने 6 में बताया था कि नियम जो नंबर जो आपका जो 6 है 6 बताया था मैंने कि ये वाला जो सा है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है तो ये होता है तद्भव में। और आपका जो ये वाला जैसा है ये प्रयोग होता है लगभग प्रयोग होता है होता है। तो एक बार को आपको हमारी जो दूसरी वाली वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसका नियम नंबर 6 हमने करा दिए हैं और नियम नंबर 6 में आपको वही देखना है कि कौन से बारी से और वैसे एक नियम नहीं कराया है तो सब नियमों के एग्जाम्पल भी कराए तो देखो आपको देखना है। इसके बाद हम चलते हैं नियम नंबर 6 के बाद जो अगले नियम है उनको हम देखते हैं कि नियम नंबर कौन से है। आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नियम 7 पढ़ेंगे। इसमें क्या है कभी कभी यहाँ पर नहीं देखना है कभी कभी
कभी कभी तत्सम में स्वर है शब्द यानी आधा शब्द और पूरा भी शब्द यानी कभी कभी तत्सम में क्या आ जाएगा शब्द क्या जाएगा आधा आएगा इसके बाद पूरा शब्द आ सकता है ये सर ये किसमें बदलेगा तो तद्भव में किसमें बदलेगा ये तद्भव में किसमें शब्द बदलेगा या ये सा का क्या हो जाएगा लुप्त हो जाएगा ये लुप्त ही हो जाएगा लुप्त हो जाएगा यानी कभी कभी तत्सम शब्द में क्या आता है ये सा आता है वो भी आधा आएगा या पूरा सा आता है तो तद्भव में क्या होगा इसका जो है सा बन जाएगा या सा बिल्कुल ही लुप्त ही हो जाएगा जैसे हम देखते हैं जैसे कि अग्निष्ठिका क्या है ये तत्सम है क्या है ये तत्सम है और इसका क्या बनेगा इसका तद्भव क्या बनेगा इसका बनेगा अंगीठी क्या बनेगा इसका बनेगा अंगीठी बनेगा क्या बनेगा इसका अंगीठी बनेगा ठीक है जैसे कि आपका जो है और क्या है आपका जैसे कि अष्टादश एक है आपका जो है एक है अष्टादश तो अष्टादश में आपने देखा कि यहाँ बनेगा 18 क्या बनेगा 18 यानी ये वाला जो सा है ठीक है ये सा क्या हो गया पूरी तरीके से गायबी हो गया इसमें जो है हम देखेंगे फिर देखेंगे अष्ट जैसे आपने देखा कि अष्ट है ये अष्ट का क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा जैसे आपका है आषाढ़ क्या है आषाढ़ में देखा जाए तो ये सा किसमें बदल जाएगा इसमें बदलना ये जैसे हमने देखा कि आपका जो है क्या बनेगा जैसे आशीष तो आशीष का क्या बन जाएगा आशीष का हमारा जो है क्या बन जाएगा आशीष का ये बन जाएगा आशीष बन जाएगा जैसे कि कृषक जैसे क्या है जैसे है कृषक का क्या बन जाएगा कृषक का बन जाएगा किसान क्या बन जाएगा किसान बन जाएगा जैसे कि कृष्ण है तो कृष्ण का क्या बन जाएगा किसान बन जाएगा क्या बन जाएगा किसान बन जाएगा ठीक है और एक होता है अंगुष्ठ का क्या बन जाएगा अंगुष्ठ का बन जाएगा अंगूठा क्या बन जाएगा अंगूठा ठीक है ऐसे ही हमारा देखा जाए तो एक है पृष्ठ का क्या बन जाएगा पीठ बन जाएगा क्या बन जाएगा पीठ बन जाएगा हमारा जो है ऐसे ही मंजिष्ठ है क्या है मंजिष्ठ है तो मंजिष्ठ का क्या बन जाएगा मजिष्ठ बन जाएगा क्या बन जाएगा मजिष्ठ बन जाएगा आप लोगों ने देखा इसमें नियम नंबर 7 में आप देखा कभी तत्सम में क्या उपयोग करते हैं इसका उपयोग करते हैं वो भी कैसा आधा यानी स्वर रहित है ये कैसा है पूरा अब ये दोनों किस में बदलेंगे ये प्रथम में बदलेगा तो सा बनेगा इसका या तो कोई सा को लुप्त ही हो जाएगा जैसे मैंने कहा अग्निष्ठ का ये क्या बन जाएगा अग्निष्ठ बन जाएगा अष्टादश का बनेगा आषाढ़ 18 बन जाएगा अष्ट 8 आषाढ़ आशीष ठीक है आशीष में क्या बन जाएगा आशीष कृषक किसान अंगुष्ठ अंगूठा पृष्ठ पीठ मंजिष्ठ बन जाएगा ठीक है तो ये आपने देखा कि तत्सम शब्दों में कभी कभी ये वाला जो सा है ये सा स्वर रहित होगा आधा होगा या पूरा होगा पर इसकी जगह तत्सम में क्या बन जाएगा सा बनेगा सा बनेगा या फिर वो लुप्त ही हो जाएगा तो आपके सामने इतने मैंने एग्जाम्पल दिए आपके सामने फिट कर दिए हैं इनसे आप पकड़ सकते हो तत्सम और तद्भव जो टॉपिक दिया है आपका आरओ में वहां पर लगभग आपको जो है नियमों से भी काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे फिर मैं आगे जो टेस्ट श्रृंखला का आयोजन करूंगा वहां से आपका कंप्लीट पूरा करूंगा ठीक है नियम नंबर आपको जो है कौन सा है नियम नंबर है 8 नियम 8 है नियम 8 में क्या दिया गया है कि यदि किसी वर्ण के ऊपर या नीचे रा की मात्रा का प्रयोग किया गया है कुछ श्योरली मान लीजिए वो शब्द कौन सा है तत्सम कौन शब्द है तो वो तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द होगा जैसे मैंने बोला करपट तो करपट क्या बनेगा कपड़ा क्या बनेगा कपड़ा जैसे खजूर है क्या बन जाएगा खजूर बन जाएगा जैसे मैंने बोला चक्रवात तो चक्रवात है तो चक्रवात का क्या बन जाएगा चकवा बन जाएगा गधर्व जैसे कि गधर्व क्या बन जाएगा गधा बन जाएगा तो करपट कपड़ा खजूर चक्रवात गधा जैसे कि आम्र
आम्र का क्या बनता है, आम्र का बन जाता है आम, क्या बन जाता है दोस्तों, इसका जो है आम बन जाता है। जैसे कि धर्म है, जैसे कि धर्म है, धर्म क्या बन जाएगा, धर्म बन जाएगा। जैसे कर्म है तो कर्म क्या बन जाएगा, आपका कर्म ये बन जाएगा। तो आपने देखा कि इतने एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, कैसे कर दिए कि अगर आ की मात्रा का प्रयोग किसी वर्ड के ऊपर भी होता है चाहे नीचे भी होता है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर जो है जैसे घय, जैसे घय है, इसका क्या बन जाता है, ये वाला भी है आपका जो है, लेकिन ये ऋषि की मात्रा, इसलिए इसको हम प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है तो केवल हम यहीं पर समाप्त करेंगे इसको जो है कि यदि किसी वर्ड के ऊपर या नीचे र वर्ड की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो वो कौन सा जाएगा, करकट कपड़ा, खजूर खजूर, चक्रवात चकवा, गदर गधा, आम्र आम, धर्म धर्म, कर्म और कर्म बन जाएगा। अब देखते हैं नियम नंबर आपका जो है कौन सा बनेगा, नियम, नियम आपका जो है कौन सा बनेगा, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी कभी, कभी कभी तत्सम में, कभी कभी तत्सम में, तत्सम में आदर्श, आदर्श, कभी कभी तत्सम में आदर्श, तद्भव में, तद्भव में ये शा बनेगा, शा बनेगा, बनेगा, या लुप्त हो जाएगा, या लुप्त हो जाएगा, लुप्त हो क्या है। जैसे हमने देखा आलस्य, क्या है आलस्य, क्या बन जाएगा, आलस्य बन जाएगा, क्या बनेगा, आलस बन जाएगा, आलस के क्या बनेगा, आलस बन जाएगा। देखिए कभी कभी तत्सम में जो आदर्श शब्द होता है तो तत्सम में क्या बनेगा, पूरा शब्द बन जाएगा या फिर बिल्कुल लुप्त ही हो जाएगा। तो आपने देखा आलस का क्या बन जाएगा, आलस बन जाएगा। जैसे कि स्फुटन, एक होता है स्फुटन, क्या होता है, फूटना होता है, फूटना, स्फुटन फूटना, आलस्य आलस, ठीक है। जिस प्रकार से हमने सारे नियमों को, नियम 7 भी, नियम 8 भी, नियम 9 भी आपको जाए। जैसे हमने देखा उत्साह, उत्साह क्या बन जाएगा, उत्साह, क्या बन जाएगा इसका, कश क्या है, कश, कश आपका किस है, कश आपका क्या है, किस है, आलस आलस, स्फुटन फूटना, उत्साह उत्साह। जैसे हास्य, जैसे कभी कभी क्या आता है हास्य, और हास्य क्या बन जाएगा, हंसी, क्या बन जाएगा, हंसी बन जाएगा आपका, जो हंसी बन जाएगा। तो नियम नंबर आपको 9 भी लगभग पूरा कंप्लीट होता है। अगर क्योंकि आपको एक बार को नियमों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, नियमों के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि नियमों में भी आपको जो है काफी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो नियम नंबर 7 भी हो गया, 8 भी 9 भी हो गया। अब हम नियम नंबर जो है 10 को करेंगे पूरा जो है। और नियम नंबर 10 को एक बार में इसको एरिया करूंगा, एक बार आप इसकी शॉर्ट लगाएं, इसको एक बार देख लें, उसके बाद में चलते हैं। नियम नंबर आपका 9 हो गया, 10 और 11 पे चलेंगे अभी जो, ठीक है, 10 और 11 पे चलेंगे। नियम नंबर लिखेंगे यहाँ पर, नियम नंबर 10, नियम 10 देखिए, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी तत्सम एवं तद्भव में, तद्भव में अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग, प्रयोग होता है। और कभी, कभी कभी मात्र अकेले, अकेले, तद्भव में भी, तद्भव में भी, तद्भव में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा, अनुस्वार का क्या होगा, प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। अनुस्वार बोले तो ये, ठीक है, अनुस्वार बोले तो ये आपका जो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा पक्षी, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा पक्षी, पंछी बन जाएगा, इसका पंछी बन जाएगा। ये क्या है, ये आपका जो है तत्सम है। ये क्या है इसका जो है, ये इसका जो है क्या है, जैसे क्या बन जाएगा, कंकड़ बन जाएगा, कंकड़। अब कंकड़ का आप सोचिए, कंकड़ का क्या बन सकता है तद्भव, क्योंकि यहाँ पर जो है कंकड़ का बनेगा, यहाँ पर जो है कंगन, क्या बनेगा, कंगन बनेगा। एक है आपका जो है एरंडी, ठीक है, एरंडी, तो यह बन जाएगा अंडी। तो आप देख रहे होंगे कि तद्भव में भी अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, इधर तत्सम में भी अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। तो एक बार को चूंकि नियम 1 में बता चुका हूँ आपको, उसमें आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग और अनुस्वार का प्रयोग बताया गया। अनुस्वार का प्रयोग हमें तत्सम में बताया है और चंद्र बिंदु का प्रयोग जो आपको मैंने उसमें बताया। अच्छा, इनका पक्ष क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पंख बनेगा, कंकति, एक है कंकति, एक क्या कंघी, क्या होता है कंघी। नन्ना द्रपति, नन्ना द्रपति,
क्या बनेगा, नंदोई, क्या बनेगा, नंदोई बनेगा, नंदोई बनेगा यहाँ पर। तो नन्ना द्रौपदी क्या बनेगा, नंदोई बन जाएगा। कंकति का बनेगा, कंगे बन जाएगा। पक्ष का बनेगा, पंख बन जाएगा। एरंडी का बनेगा, अंडी बनेगा। कंकर क्या बनेगा, कंगल बनेगा। पक्षी का बनेगा, पंछी बनेगा। इसमें जो ठीक है, और एक नंबर जो है अंतिम नियम है, इसके बाद कोई नियम नहीं है। ठीक है, नियम नंबर 11। ठीक है, नियम आपका जो है कौन सा है, 11 है। तो नियम नंबर 11 में हम क्या देखेंगे, आपने देखा नियम नंबर 11 में कि जो छ छ है, छ का प्रयोग हमने कहां पर किया है, तत्सम में किया है, तत्सम में किया है। और इस यही छ जो है तद्भव में क्या बनेगा, तो तद्भव में क्या बनेगा, एक तो आपका जो है क्या बन जाएगा, ये एक तो आपका जो ये वाला छ बनेगा, या फिर आधा छ बन सकता है, या फिर ये खा भी बन सकता है। ठीक है, इन तीनों में छ का किस में बनेगा, छ और छ और छ में खा बन सकता है। जैसे मैंने बताया था आपको जो है अक्षर, अक्षर किस में बन जाएगा, ये आपका जो है आखर क्या है, जैसे ठीक है ये बन जाएगा इसमें जो आखर। और क्या है इसमें जो है, यह है, यह किस में बदलेगा, ज, और ज क्या है, तद्भव, क्या है, तद्भव है। यह क्या है, तत्सम है, क्या है, तत्सम है। जैसे मैंने लिखा योगी, योगी, तो योगी क्या बन जाएगा, जोगी, क्या बन जाएगा, जोगी। जोगी क्या है, आपका जो तद्भव है, क्या है, तद्भव है। जैसे मुक्ति, मुक्ति का क्या बन जाएगा, जुक्ति, जुगति बन जाएगा, क्या बन जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे हमने देखा कि श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, तो जो श्रेष्ठी है वो श्रेष्ठी कौन है, सेठ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेठ, आपका जो है शेष बन जाएगा। इसमें जो है श्रेष्ठ, वो सेठ सांप, जैसे कि सांप, तो सांप का क्या बन जाएगा, हमारा जो है सांप, ऐसे इसमें नियम में नहीं, सांप का वैसे तो सांप बनेगा। ठीक है, तो यही नियम यहाँ पर लागू होता है। जैसे आपका ये क्या है, क्षेत्र, और क्षेत्र का क्या बन जाएगा, खेत, क्या बनता है, खेत का जो ये बन जाएगा इसमें जो। ठीक है, एक शब्द आता है यजमान, यजमान क्या बन जाएगा, जजमान, जजमान, क्योंकि यह हमने किस में बदला है, ये जा में बदला है यहाँ पर जो, तो यह जा में बदला हुआ है, इसलिए जो है ये इसमें है। तो नियम नंबर 10 भी मैंने आपको करा दिया, 11 भी करा दिया आपको जो है। और ये लगभग जो है एक अंतिम, लगभग जो 11 नियम थे, 11 नियम तत्सम और तद्भव शब्द से संबंधित थे, जो मैंने आपको पूरा करा दिया। अब आगे से हम जो है हम जैसे कि प्रत्येक जैसे वर्णमाला जैसे होती है आ से तत्सम कौन से होते हैं, आ के बाद बड़े आ से कौन से होते हैं, फिर आपको जो है छोटी ई से या बड़ी ई से कौन तत्सम बनते हैं, तो वो हम पूरे वर्णमाला क्रम में चलेंगे, जैसे कि तत्सम शब्दों में एक भी कोई छूट नहीं जाना चाहिए। जिससे इसी श्रृंखला के आधार पर जो हम आपको तत्सम तद्भव का जो टॉपिक है वो खत्म करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, या तो पर्यायवाची होगा या विलोम शब्द होगा, तो इसमें से आपका हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज 11 नियम जो कि तत्सम शब्द से संबंधित जो है आपके नियम थे, तो उनको पहचानने का एक तरीका था। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ में आपकी हिंदी जो है एक प्रमुखता भूमिका निभाती है। मैं पूर्व में भी कहता आ रहा हूँ कि ये लगभग आपने जो है 60% में से अगर 58% भी आप कर लेते हो, तो आराम से आपका जो है जो पीसीएस जो आपका आरओ का जो प्री टेस्ट है वो आराम से आपका निकल जाएगा। तो उसके लिए जो हमने ये पूरी ही टेस्ट चलाई है, और बारी बारी से हमारा जो है चल रहा है। इसके साथ में भी हम जीएस के क्वेश्चन को भी कंप्लीट कराएंगे, तो जीएस का दो कागज वो भी श्रृंखला आपकी चालू हो जाएगी। तो बारी बारी जीएस में भी हम जैसे भूगोल है आपका, करंट अफेयर्स है आपका जो है, साइंस है आपकी जो है, पॉलिटी है आपकी, तो लगभग हम उनको भी लेके चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही सही है।